दोस्तों हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि जिनवू अपने स्क्वाड के साथ मिलकर 8 मॉन्स्टर्स को मार देता है और फिर उसके बाद जिनवू जिन्हो से कहता है कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड और शील्ड है ये बहुत ज़्यादा महंगी है, राइट। तब जिन्हो से बताता है कि ये उसके पापा ने उसे गिफ्ट की थी, जब उन्हें पता चला कि ये उसका पहला रेड है। एंड उसके बाद जिनवू कहता है कि लगता है हमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आगे, और फिर उसके बाद वो सब बॉस को ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। जिनवू कहता है कि डंजन के साइज अलग अलग होते हैं और इससे उनका रैंक तय नहीं किया जा सकता। हालातों को देखकर और कभी कभी अंदर के चीज़ों की इंस्पेक्शन करने के बाद ही हम डंजन की रैंक का पता लगा सकते हैं। कभी बॉस रूम जल्दी मिल जाता है और कभी टाइम लगता है। खैर मेरा काम तो बैग उठाना है और अगर मुझे इसके ठीक ठाक पैसे मिलते हैं तो मुझे लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो लंच करने के लिए बीच में रुकते भी हैं और तभी जिनवू के दिमाग में एक ख्याल आता है, छिपकलियों से बच कर रहो। जिनवू को ये तो समझ में नहीं आया कि उसके दिमाग में ख्याल क्यों आया, लेकिन वो सभी के बिहेवियर में चेंजेस नोटिस कर सकता था और उसके सेंसेस भी यही कह रहे थे। वो लोग बहुत देर से डंजन में चल ही रहे होते हैं लेकिन अभी तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं आया होता। लेकिन तभी अपर पार्टी के लीडर दोंगसुक को कुछ दिखाई देता है। वो ग्यूहुआन से लाइट लेकर सामने आने को कहता है कि तभी वो देखते हैं ढेर सारे मकड़ी के जाले। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और इसको कहा जाता है बॉस रूम या फिर बॉस लेयर। सभी लोग यहाँ पर लड़ाई के लिए तैयार थे लेकिन तभी सब लोग क्या देखते हैं कि इस बॉस रूम में ढेर सारे मैना क्रिस्टल्स हैं। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जैकपॉट लग चुका है। हमें जानने को मिलता है कि इन्हें मैना क्रिस्टल्स कहा जाता है और जो मॉन्स्टर्स से क्रिस्टल्स मिले होते हैं वो ज्यादा कीमती होते हैं और क्योंकि ये मैना क्रिस्टल्स बहुत सारे हैं इसलिए उन्हें पैसे भी मिलने वाले थे। वो सब लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर करीब करीब 100 बिलियन का माल है कि तभी उनकी पार्टी का एक हंटर दोंगसुक से कहता है कि दोंगसुक तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया, अब तो तुम्हारा छोटा भाई इसे देखकर जरूर जलेगा। वही दोंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है कि वांग दोंगसुक, क्या तुम ये सब देख सकते हो? हमेशा तुम ही सही नहीं होते। तुमने तो हायर रैंक मिलने के बाद इस देश को ही छोड़ दिया। आखिरकार तुम अपने देश को ही कैसे धोखा दे सकते हो? तुम क्या सोचते हो कि मैं कमजोर हूँ? मैं तुम्हें जल्द ही गलत साबित करूंगा। सभी यहाँ पर क्रिस्टल्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि तभी जिनवू से कहता है कि जिनवू जरा तुम मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाना, मैं इस समय थोड़ा ज्यादा समझदार हूँ। और तभी जिनवू उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देता है लेकिन जिनवू को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है और तभी वो कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मुझे लगता है कि जिनवू के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलतियाँ हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मॉन्स्टर्स के स्टोन से जो पैसे मिलेंगे उससे उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बाकी की चीजें हैं उसका क्या उसका पैसा उसे नहीं मिलेगा? लेकिन पैसा तो आपस में बांटने की बात हुई थी ना। तभी दोंगसुक हंस के कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैंने कहा था ना कि पैसे बांट दिए जाएंगे, तो मुझे भरोसा करो। लेकिन उससे पहले हमें इस बॉस का कुछ करना होगा। हमें देखने को मिलता है कि ये बॉस काफी ज्यादा बड़ा स्पाइडर है। तभी दोंगसुक कहता है कि जैसे कि तुम देख सकते हो कि हमें सबसे पहले इसे डिफीट करना होगा और फिर हमें सारे मैना क्रिस्टल्स को लेकर बाहर जाना होगा क्योंकि फिर दरवाजा बंद हो जाएगा। और क्योंकि अभी बॉस सोया हुआ है तो हमारे पास क्रिस्टल्स कलेक्ट करने का बहुत ही अच्छा मौका है। सभी लोग अपनी चीजें लेकर आओ। लेकिन तभी वहाँ पर एक हंटर कहता है कि अरे मैं तो अपनी चीजें लाया ही नहीं, किसे पता था कि सीरंग डंजन में इतने सारे क्रिस्टल्स होंगे? तभी दोंगसुक कहता है कि अरे यार तुम भी, चलो कोई बात नहीं, हम सब इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, लेकिन क्या तब तक तुम दोनों नजर रख सकते हो? तभी यूजिनहो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन तभी दोंगसुक कहता है कि अरे चिंता मत करो, ये अभी सोया हुआ है और लगता है इसने पेट भर के खाना खाया है, इसलिए जब तक तुम इसे छेड़ोगे नहीं ये कुछ भी नहीं करेगा। और तभी वहाँ पर वो सब जाने लगता है लेकिन यहाँ पर जिनवू को उनके इरादों के बारे में पता लग चुका था। जिनवू कहता है कि इस डंजन में आने के लिए उन्हें 10 लोग चाहिए थे लेकिन हम 8 लोग हैं, इसका मतलब उन्हें 2 लोग नहीं चाहिए। इन सभी को तो देखकर लगता है कि सब लोग एक साथ बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो वो सब लोग अब हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जब दोंगसुक वहाँ से जाने लगता है तो वो ग्यूहुआन से गेट बंद करने को कहता है और तभी ग्यूहुआन अपने स्पेल से बॉस लेयर का गेट पत्थरों से बंद कर देता है। ये देखकर यूजिनहो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है लेकिन जिनवू को इसका बहुत ही अच्छे से आइडिया था और जिनवू कहता है कि मुझे यकीन था कि ये लिजर्ड्स हैं। और फिर उसके बाद हमें समय से थोड़ा सा पीछे लेके जाया जाता है जहाँ पे जिनवू को पता चला था लिजर्ड गैंग के बारे में। ये एक ऐसा ग्रुप है जो खतरा देखकर कमजोर लोगों को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं और अगर प्रॉफिट भी निकलता है तो ये कमजोर लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं देते।
क्योंकि डंजन के अंदर सिक्योरिटी कैमरास वगैरह नहीं होते तो उन्हें पकड़ने वाला भी कोई भी नहीं होता। और क्योंकि यहाँ पर जिन्वू वीक था तो उस आदमी ने जिन्वू को सावधान रहने को कहा था। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। यूजिनहो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। वो कहता है संग अब हम क्या करेंगे, उन्होंने तो हमारे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है, कुछ क्रिस्टल्स के लिए वो हमें मारना चाहते हैं। जिन्वू को इन सब के बारे में पहले से ही भनक था, अगर वो पहले भागने की कोशिश करते तो वो लोग इनको पहले ही मार देते। जिन्वू अपने मन ही मन में सोचता है कि इनकी टीम का जो जादूगर है वो काफी ज्यादा काबिल है। उसने गेट को ऐसे पत्थरों से बंद किया है कि वो आसानी से खुल ना पाए। ऐसा नहीं है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन उस धमाके की वजह से ये स्पाइडर जाग चुका है और इस समय वो स्पाइडर ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यूजिनहो जिन्वू के सामने शील्ड और स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है। यूजिनहो कहता है कि जिन्वू तुम मेरे पीछे खड़े रहो, मैं जो भी कर सकता हूँ मैं करूंगा तुम्हें बचाने के लिए। तभी जिन्वू कहता है कि बुद्धू मत बनो, ये मेरा शिकार है। और फिर वो अपना डैगर निकालता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों यही पर एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो। एंड दोस्तों मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि एपिसोड नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन जल्दी आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।